हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मुझे आशा है कि आप सभी अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें सीखना है MS एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, MS एक्सेल को ओपन किस प्रकार से करते हैं, MS एक्सेल में रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, वह हमारे एक्सेल में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम जानते तो हैं लेकिन सही तरीके से उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप उसको देखते जाएं और सीखते जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि MS एक्सेल को रन किस प्रकार से कराएंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको MS वर्ड को ओपन करने के बारे में बताया था। सेम उसी प्रकार से हम करेंगे क्या कि अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस R की को प्रेस करने के बाद जो हमारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें हम एप्लीकेशन का एग्जीक्यूटिव नेम मैंने इसके पहले बता दिया है। अब इसमें करना क्या है कि MS एक्सेल का एग्जीक्यूटिव नेम होता है एक्सेल, EXCEL, जिसे हम रन डायलॉग बॉक्स में डालकर और चाहे तो माउस से ओके बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा इंटर की को प्रेस करेंगे और हमारा एक्सेल जो है ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लें तो आपके मॉनिटर पे शो हो रहा है कि इस कॉर्नर पे एक बटन दिखाई दे रही है जिसको हम ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। इसमें वर्क क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, किस लिए होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो हमारा जो एक्सेल है इसका यूज़ होता है किसी भी ऑफिस, किसी भी कंपनी, किसी भी शॉप पे, कहीं भी कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी वर्क होते हैं, यानी कि जितने भी गणितीय गणनाओं से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे आपके एक्सेल में होते हैं। जैसे हमें कोई डेटा बना के बिलिंग करना हुआ, किसी भी आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट को जोड़ना हुआ, किसी का एवरेज निकालना हुआ, मिन का फॉर्मूला हुआ, मैक्स का फॉर्मूला हुआ, या अन्य किसी भी फॉर्मूले को अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो वो MS एक्सेल में लगा के कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपकी होगी कॉलम और रो और सेल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए आप जो ABCD ये सीरियल नंबर आपका जो पाया गया है, यानी दो बड़ी लाइन जो आपकी पाई गई है, इसको आप कॉलम बोल सकते हैं, और 1 2 3 4 5 करके जो खड़ी लाइन पाई गई है उसको आप रो बोल सकते हैं। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से देखिए आप एक छोटा सा जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, एक सेल के चारों तरफ जो डार्क करके बॉर्डर दिया हुआ है, यही आपका एक सेल होता है। यानी आप परिभाषा के तौर पे बता सकते हैं कि कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से, यानी कॉलम और रो को मिलाकर जिन छोटे खानों का निर्माण होता है उन्हें हम सेल कहते हैं। और रो और कॉलम ही आपके एक सेल का नाम देते हैं। जैसे C और 4 मिला के आपका इस सेल का नाम देता है C4। इसी प्रकार से आप जब G पे जाते हैं, H पे जाते हैं, E पे जाते हैं, तो अब आपका जो सेल नेम होगा वो होगा E7, यानी E के कॉलम पे 7 रो पे। तो रो और कॉलम मिला के एक सेल का निर्माण करते हैं जिसे आप E7 या जिस सेल पे हैं उसका नाम देके इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें रो कॉलम के सेल नंबर को ज्ञात करना हुआ तो किस प्रकार से करेंगे, आप एक फॉर्मूले में समझ सकते हैं। देखिए आप किसी भी सेल में जाके इक्वल ROW रो ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ करके इंटर कर देंगे, आपका यहाँ पे रो नंबर बता देगा। यानी आप इस समय किस सेल पे हो, तो 1 2 3 4 5 नंबर 5 आपका, यानी ये रो नंबर दिखा रहा है। यदि यहीं पे आपको कॉलम नंबर दिखाना है या कॉलम नंबर पता करना है तो कैसे पता करोगे, इक्वल COLUMN कॉलम लिख के ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ और इंटर कर देना है। अब ये आपका कॉलम नंबर बता रहा है। यानी अगर इन दोनों को आपको चेक करना होगा तो किस प्रकार से चेक करोगे, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यानी कि सीधी बात आप सिंपल सा समझें। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी कि ये जो लाइन है ये आपकी कॉलम है। फिर 5 कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी ये जो लाइन है वो आपकी कॉलम है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट
चेक करेंगे फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले जो आपने अभी अभी जस्ट फॉर्मूला लगाया रो का और कॉलम का, तो यानी कि सीधा सा फंक्शन, यदि आपसे कोई पूछ रहा है फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन क्या होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि जो फॉर्मूले हमारे एक्सेल में पहले से मौजूद होते हैं उन्हीं को हम फंक्शन कहते हैं। यानी आप सिंपल सा चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे किसी भी संख्या को टाइप किया और इसे जोड़ना चाहा तो इक्वल लिया। इक्वल का इम्पोर्टेंस आपके एक्सेल में सबसे मोस्ट होता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे इक्वल नहीं दोगे तो आपका कंप्यूटर वो समझ नहीं पाएगा कि आप कर क्या रहे हो, आप किसी फॉर्मूले को लगा रहे हो या कोई टेक्स्ट को टाइप कर रहे हो। इसी वजह से हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इक्वल जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे जोड़ना है इक्वल SUM सम लिखा, ब्रैकेट को ऑन किया। अभी मैंने आपको रो और कॉलम का इंट्रोडक्शन कराया था, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा D के कॉलम में किस नंबर पे है, ये 5 नंबर पे। तो यानी जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका शो होता है D5, यानी इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो 85 लिखा हुआ है वो D के 5 नंबर सेल में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम यहाँ से इसको ड्रैग करके और ब्रैकेट को ऑफ करके यहाँ पे हम जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, सम किया। सम यानी कि जोड़ किया। किसी भी फॉर्मूले को आप कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने सम किया और सम करने के बाद ड्रैग करके इसको ऐड कर दिया। इसी प्रकार से आप एक मेथड और है, सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल करने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो मुझे किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, सम का। तो सम मैंने लिखा, ब्रैकेट को ऑन किया। फिर अब बिना माउस को टच किए हुए आप करेंगे क्या, सीधा सा सबसे पहले देखेंगे कि आप किस कॉलम में किस रो पे वर्क कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि D के कॉलम में, यानी कि D किस रो पे आप कार्य कर रहे हैं, 5। तो आप सीधा सा अपने कीबोर्ड से D5 प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो जाता है। फिर शिफ्ट के साथ आप L के बगल जो रेशियो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और वो लगाने के बाद फिर आप करेंगे क्या, जहाँ तक आप उसे ऐड करना चाहते हो, यानी D5 से लेके और D8 तक 7 तक आप इसको ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो D7 तक आप करके और ब्रैकेट को ऑफ कर दोगे, इंटर कर दोगे, तो भी आपका देखें सेम आंसर आ रहा है, यानी सही है। आप किसी भी मेथड से ऐड करोगे आंसर आपका सेम आएगा। थर्ड स्टेप आपका है कि आपको किसी भी संख्या को ऐड करना है, तो किस प्रकार से ऐड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी संख्या को दे दें, जैसे कि मैंने दिया 8, 9, 7, 4, 5। ऐसे ही आप कितनी भी संख्या दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, इसका नाम है फंक्शन एरिया, यानी इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो अभी आपको एवरेज निकालना है या मिन करना है, मैक्स करना है, तो उसमें से आपको सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया, सम करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सम पे क्लिक कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि आपको ये ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ के दे दिया है। ऐसे ही और फॉर्मूले सीखने के लिए और नए फॉर्मूले सीखने के लिए, कंप्लीट एक्सेल सीखने के लिए आप जुड़े रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। मैं आपको आसान से आसान स्टेप बता के और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।